हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 पूरा पढ़ा दिया था और जो चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो आपके सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है, इसीलिए हम चैप्टर 4 को छोड़ के डायरेक्ट किस पे आ चुके हैं, अभी चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। तो चैप्टर 5 होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी वीडियो में बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी कि यहां पे जो है मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर हां कि क्या ऐसी इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, क्या ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ पाएं और जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ पाएं, उन चीजों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बातें कर लेता हूं कि देखिए ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्चुअली दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट और दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट। अब सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे और फिर जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आएंगे। इनफैक्ट दो चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बनाते हैं, दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट और एक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट। पहले कॉम्प्लेक्स सीख लेंगे, फिर जो है अपन कौन सा सीखेंगे, क्वाड्रेटिक सीखेंगे। तो ये अपना स्कीम ऑफ थिंग्स होने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और ये वीडियो किस पे फोकस कर रही है, तो इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे अच्छे से, बहुत अच्छे से तरीके से मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और अगर अभी तक आपने क्लास 11th में मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ऐसे एरो पे क्लिक करके नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा। वो लिंक जो है आपके क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप उस पर जाइएगा। जो भी वीडियो आपने क्लास 11th के मैथ्स की नहीं देखी है आप उसको देख लेना, आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको कभी भी 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपको पेमेंट करना है या किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें मिलता क्या है। तो देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना बहुत आसान काम है, इतना कोई टफ काम नहीं है, पर हमें पहले समझने की जरूरत है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या आखिर हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो हर चैप्टर की कुछ ना कुछ जरूरतें रहती हैं जिसके कारण उस चैप्टर को पढ़ना रहता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरतें क्या थी कि यार जो 30 डिग्री था उसमें साइन कितना देता है, tan कितना देता है, वो तो 10th में पढ़ा। फिर जब अपन 11th में आए तो अपन ने खुद से सवाल पूछा कि यार अगर मान लो एंगल जो है 90 से बड़े हो जाए तब क्या होता है, तो उससे पे 11th की ट्रिग्नोमेट्री बन गई है ना। और ऐसे ही सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ मुद्दा होता है जिस पे वो पढ़ा जाता है। तो पहले आपको मैं वो बात समझा देता हूं कि क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी और क्यों हम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल आपको समझा देगा। इधर देखिए, आप लोग बोर्ड पे फोकस करिएगा। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और आपको सॉल्व करना है x + 1 = 0। क्या सॉल्व करना है आप लोगों को, x + 1 = 0। आपने बोला सर ये तो बड़ा आसान है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। सर ये हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, -1 आ जाएगी। कितने अच्छे तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली, हाँ सर बिल्कुल निकाल ली। तो सर यहाँ पे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो टेंशन की बात कब होगी देखना, ठीक है। फिर मैंने आप लोग को एक और सवाल दिया, सवाल ये दिया कि ये x² -1 = 0 है, इसको भी सॉल्व करो। तो आपने बोला अरे सर ये तो और आसान काम है, कैसे। तो आपने बोला सर x² तो रहने दो, -1 को उस तरफ भेज दो तो +1 हो गया, फिर अंडर रूट ले लो तो सर x की वैल्यू आ जाएगी √1। और सर जानते हो आप कि जब अंडर रूट लगाते हो तो इधर प्लस माइनस का साइन लगाते हो तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे +-1 आ जाती है ना। 1 का अंडर रूट क्या है, 1 होता है, तो एक बार प्लस आंसर एक बार -1 आंसर, यही होता है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं सर, आ तो गया आंसर। अभी मैंने आपसे बोला कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग काम आपको दूंगा और मैंने बोला कि यार अब तो आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ। क्या सॉल्व करके दिखाओ, मैंने बोला कि मुझे x² + 1 = 0 सॉल्व करके दिखाओ। तो आपने बोला ठीक है सर, जैसे कि आपने x - 1 सॉल्व किया, जैसे आपने x² - 1 सॉल्व किया, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप शुरू हो गए सॉल्व करना और आप बोलेंगे कि सर ये देखिए भाई x² + 1 सर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो 1 को सर हमने उस तरफ भेज दिया तो x² की वैल्यू -1 हो गई है ना। और सर हमने इसका क्या निकाल लिया, अंडर रूट निकाल लिया, तो अंडर रूट -1 आ गया। क्या आ गया आंसर यहाँ पे,
अंडर रूट -1 आ गया। अब आपसे मैं पूछूंगा कि देखो 1 का अंडर रूट तो आप लोगों ने बता दिया था, क्या बता दिया था भाई, 1 का अंडर रूट तो आपने बोला था 1। ये -1 का अंडर रूट कभी आज तक जीवन में आप लोगों ने निकाला है? तो आप बोलोगे नहीं सर, -1 का तो अंडर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही से शुरुआत होती है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की। जी हाँ, यही एक बेसिक इक्वेशन है जहां से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ाई शुरू होती है कि हमको नहीं मालूम कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो एक्चुअली हमें उसमें करना क्या है। यहीं से शुरुआत हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हाँ सर, एक चीज तो ये आ गई खतरनाक सी चीज, अब इसको हम क्या करें? तो सबसे पहली बात तो ये है, जो चीज खतरनाक दिखती है उस चीज को क्या करो, उस चीज को भाई खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत कैसे बनाओगे? इसलिए हमने एक सिंबल का इजाद किया, एक शब्द का इजाद किया, और शब्द को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं शब्द को? उस शब्द को कहते हैं आयोटा। सर ये आयोटा आखिर क्या चीज है? तो एक्चुअली ये जो टर्म आपके पास आया है, कौन सा टर्म? अंडर रूट -1, एक्चुअली इसी चीज को हम बुलाते हैं आयोटा। क्या बुलाते हैं इस चीज को हम? इसी चीज को हम बुलाते हैं आयोटा। अब हर चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मैथ्स में, जैसे रेडियस को स्मॉल r से दिखाते हो, हाइट को स्मॉल h से दिखाते हो, लेंथ को स्मॉल l से दिखाते हो, ऐसे ही ये जो अंडर रूट -1 है आयोटा जो है, इसको आप i से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? इसको आप जो है i से दिखाते हैं, स्मॉल i से दिखाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, और वही किसको दिखाता है? अंडर रूट -1 को दिखाता है। अब बात आती है कि सर ये अंडर रूट -1 एक्चुअली क्या चीज है, मतलब हमको समझ नहीं आ रही क्या चीज है। हाँ, ये जो आपने करा इससे हमको समझ में आई कि वो बनी कैसे, पर हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि वो चीज क्या है। अभी तक समझ में आया आयोटा क्या है, ये समझ आया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? बढ़िया। तो देखो अगला सवाल आता है कि एक्चुअली ये अंडर रूट -1 है क्या? तो बच्चों देखो, ये अंडर रूट -1 है एक इमेजिनरी चीज। कौन सी चीज है ये है एक इमेजिनरी चीज। इमेजिनरी चीज का मतलब क्या है? इमेजिनरी चीज का मतलब ये है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। भाई -1 का अंडर रूट क्या कभी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, पर अपन इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगा, भले वो रियलिटी में करे या ना करे, इनफैक्ट करेगा नहीं। इसीलिए ये जो टर्म है आयोटा, या कह लो अंडर रूट ऑफ -1, इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं कि ये एक इमेजिनरी चीज है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि एक्चुअली ये आयोटा आया कहां से, ये आयोटा इमेजिनरी क्यों है, तो वो दिखाया मैंने, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता कुछ ऐसा वैल्यू। और उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, और किस इक्वेशन से शुरुआत हुई बच्चों? तो इस इक्वेशन से शुरुआत हुई। मैथमेटिशियंस ने जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की, और सॉल्व करने के उनको ये मिला, और इस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया? आयोटा बोल दिया। तो अगली बार अगर तुमसे कोई पूछे कि यार हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो जो एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन मैंने आपको यहां पे दिया है, यही जस्टिफिकेशन आप उसको थोप दीजिएगा, वो समझ जाएगा कि बच्चों को नॉलेज है। क्लियर है बातें? बढ़िया। यानी कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, उस पढ़ाने में एक ही बात बोली कि हमारे पास एक चीज होती है जिस चीज को हम क्या बुलाते हैं? आयोटा बुलाते हैं। और अगला टॉपिक इसी बात पे आता है, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। क्या बुलाते हैं इसको? कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, कि यार ये आयोटा आखिर चीज क्या है। तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि आयोटा है अंडर रूट ऑफ -1। अब देखो, वैसे तो आयोटा का जो सिंबल है बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपको बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यार टाइप करना था, तो मुझे आयोटा का सिंबल ये वाला मिला नहीं, तो मैंने ये आई से ही दिखाया है। तो इस जितना भी स्लाइड है, जहां जहां आपको आई दिखे, आप समझ जाइएगा कि एक्चुअली वो क्या है। एक्चुअली वो आयोटा है, एक्चुअली वो अंडर रूट ऑफ -1 है। ऐसा मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अरे सर आयोटा का सिंबल तो ये होता है, आपने तो सर ये बना दिया, ये कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आप जहां पे आई देखें तो आप समझ जाइएगा कि वो आयोटा ही है। क्लियर है? इनफैक्ट बुक में भी आपको कई बार आई ही देखने को मिलता है, आयोटा देखने को नहीं मिलता है। चलिए भाई, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा तो मैंने आपको समझा दिया, उत्पत्ति भी मैंने आपको उसकी समझा दी। अब इसके बाद कुछ सवाल आते हैं बड़ी सिंपल से कि इन चीजों को सिंप्लीफाई करो। लो सर, सवाल मतलब कॉन्सेप्ट समझाया नहीं आपने, सवाल लेके आ गए। मैथ्स में बच्चों ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट तो रहता है छोटा सा, सवाल बनते हैं बड़े से। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। वैसे इस पे एट लेंथ डिस्कशन अपन अगली वीडियो में करेंगे ही करेंगे, जहां पे इमेजिनरी क्वांटिटीज में आपको पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल मैं जरा इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये कैसे सिंप्लीफाई होते हैं। इधर आ जाइए। तो अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट -1 होता है आयोटा। आज बच्चों तो लोगों ने पता है सवाल पूछना चालू किया कि यार किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट तो नहीं निकाल सकते, तो लोगों ने सवाल पूछना चालू कर दिया। तो किसी बच्चे ने पूछा कि तुमने अंडर रूट -1 को तो आयोटा बोल दिया, तुम ये बताओ अंडर रूट -3 को क्या बोलोगे? इसके लिए नया सिंबल लाओगे क्या? लेकिन जिसने आयोटा का आविष्कार किया था उसमें दिमाग था, उसने क्या बोला? नहीं, नया सिंबल क्यों लाएंगे भाई, हम दिमाग लगाएंगे। कैसे? तो देखिए, उसने बोला ये जो अंडर रूट -3 है, इसको ऐसा लिख दो ना तुम, -1 × 3। नहीं लिख सकते क्या?
सही बात है ना, -1 को जब 3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअली क्या बनेगा, -3 बनेगा, अंडर रूट के अंदर -1 इंटू 3। अब आपको एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी मालूम होगी, मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं कि अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर्स होते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इस प्रॉपर्टी की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस मतलब कुछ कंडीशंस हैं तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। वो कंडीशंस क्या हैं मैं उसको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा जब आप लोगों को इमेजिनरी क्वांटिटीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी याद रखो, और वैसे भी आप ये जानते थे कि अंडर रूट के अंदर ऐसे मान लो 2 इंटू 3 है तो आप उसको लिख पाते थे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ये आप लिखना जानते थे। तो उसी चीज को मैंने यहां पे लगाया है ना, -3 को मैंने -1 इंटू 3 लिखा है और अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइडेड बाय अंडर रूट 3, है ना, कोई गलती नहीं है, उस प्रॉपर्टी को मैंने लगाया है। याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी की कुछ कंडीशंस है जब ये वैलिड होती है। क्या कंडीशंस हैं वो अगली वीडियो इमेजिनरी क्वांटिटीज में बताऊंगा, फिलहाल अभी इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, समझो जरा। तो अंडर रूट -1 क्या हो गया, अंडर रूट -1 तो भाई आयोटा हो गया, तो यहां पे आयोटा इंटू रूट 3 हो गया। तो या तो आयोटा रूट 3 लिख दो इसको, या तो अगर और अच्छे से लिखना है तो इसको रूट 3 आयोटा लिख दो। आप बात समझ पाए, इस तरीके से अपन कुछ लिखते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो जो अंडर रूट -3 था, जो अंडर रूट -3 था वो एक्चुअली क्या हो गया, वो एक्चुअली हो गया रूट 3 आयोटा। तो आसान शब्दों में सर हम इसको कैसे समझे, तो आसान शब्दों में समझो, जब भी अंडर रूट के अंदर तुम नेगेटिव देखो तो भैया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब बाहर आयोटा आना ही आना है। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यार अंडर रूट लगा है तो बाहर आयोटा मत लिखो, बाहर आयोटा का अंडर रूट लिख दो। तो ऐसे काम आप मत करिएगा। जब भी आप अंडर रूट के अंदर देखिए, आपने -3 देखा तो आप बोलेंगे ठीक है अंडर रूट के अंदर माइनस है तो एक आयोटा तो यहां पे लगा दो, और नंबर क्या है, नंबर है 3, तो यहां पे 3 का अंडर रूट लिख दो। अब 3 के केस में अंडर रूट लिखना पड़ेगा। अब 3 का अंडर रूट अगर आपको मालूम है तो आप लिख दीजिएगा, नहीं मालूम है तो वहीं पर रहने दीजिएगा। समझ रहे हैं आप बात। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, इधर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट के अंदर -9 आ गया, तो आप लोगों ने बोला लो भाई अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। अब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो यहां पे आयोटा तो आएगा, और नंबर कौन सा है, नंबर 9 है, तो आपने अंडर रूट 9 कर दिया। अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3, तो ये क्या बन गया, ये एक्चुअली 3 आयोटा बन गया। यानी जो नंबर था -9 वो एक्चुअली क्या बन गया, वो एक्चुअली 3 आयोटा बन गया। तो देखा, एक बार आयोटा का आविष्कार हो गया, उसकी डिस्कवरी हो गई, आविष्कार कह लो डिस्कवरी कह लो जो भी आपको लगे वो कह लेना। एक बार आयोटा का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया तो जब भी किसी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको आयोटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारा डिस्कशन इमेजिनरी क्वांटिटीज में मैं करूंगा, अभी बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। जैसे कि यहां पे अंडर रूट के अंदर -8 है तो आप बोलोगे कोई टेंशन की बात नहीं, अंडर रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा का साइन लगा दो, और अंदर नंबर कौन सा है, 8 है, तो 8 का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। अब 8 का अंडर रूट बच्चों दुनिया वालों को लेना आता है, वो होता है एक्चुअली 2√2। अगर आपको नहीं लेना आता है तो आपको मैं सिखा देता हूं, आप 8 को लिख सकते हैं ऐसे, कैसे भाई, 8 को लिख दीजिएगा 4 इंटू 2 और फिर इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दीजिएगा, तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 बन गया 2 और ये अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहा। इस तरीके से आंसर आ गया 2√2 आयोटा। आई होप ये चीज भी आपको क्या है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी तक मैंने दो चीजें पढ़ाई आपको, मैंने आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट बताया और मैंने आपको बताया कि दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है आप उसको हमेशा आयोटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ दो ही चीज बताई, नहीं दो नहीं तीन चीज बताई। पहले तो मैंने आपको बताया कि आयोटा की जरूरत क्या पड़ी, आयोटा होता क्या है, किस इक्वेशन से वो निकला, फिर मैंने आपको समझाया कि कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा क्या है, और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि दुनिया में कोई भी नेगेटिव नंबर अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो आप उसको आयोटा के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। हर बार आपको नए नंबर की, नए सिंबल की जरूरत नहीं है। चलिए क्लियर है इतनी चीजें, बढ़िया। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा पढ़ा दिया मैंने आपको, तो फिर एक अगली चीज आती है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। क्या आती है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। यानी कि जो आयोटा पढ़ा है अगर इस पे पावर चढ़ा हो तो क्या, जैसे कि बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं मैं, अगर मैं आयोटा पे यहां पे 5 पावर चढ़ा दूं और मैं आपसे पूछूं यार मुझे इसका आंसर बताओ, तो आप बोलोगे अरे बाप रे, अभी अभी तो हम आयोटा समझे थे और सर ने उस पर 5 पावर चढ़ा दिया, अब हम इसको कैसे आंसर करें। भाई सवाल आपके मन में होगा पर अपन इसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप मेरे पीठ पीछे यानी कि स्क्रीन पे बहुत सारे नोट्स देख सकते हैं। देखिए ये नोट्स जो हैं आपके रेफरेंस के लिए है। अरे रेफरेंस के लिए मतलब आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाओगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं लाइन बाय लाइन यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। ये नोट्स एज अ रेफरेंस मैंने अलग अलग किताबों से उठाए हैं जो कि बढ़िया सी किताबें हैं। इनका मेरा सजेशन रहता है कि जब आप बैठते हैं पढ़ने तो आपके पास डेफिनेटली क्या होना चाहिए,
चाहिए, कॉपी तो होनी ही चाहिए, पेंसिल और पेन होना ही चाहिए। पेन ही रखोगे, पेंसिल तो है नहीं तुम्हारे पास। तो जब कॉपी लेके बैठे हो, जब तुम पेन लेके बैठे हो, तो जो पीछे लिखा दिख रहा है, जहां जहां मैं साइड में हट जाता हूं ना, तुम पहले मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या समझ लो? तुम पहले मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लो। एक दफा तुमने मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद वीडियो को जरा पॉज कर लेना, पहले जो चीज मैंने लिखाई है उस चीज को लिख लेना, और फिर ये जो पीठ के पीछे दिखी चीज लिखती है, मतलब लिखी चीज दिख रही है तुमको, तुम इसको भी छाप लेना कॉपी में। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारे प्रॉपर नोट्स बनते जाएंगे क्लास 11th के मैथ्स के। सबसे बड़ा फायदा इसी का यही होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, आपसे मैंने जितनी भी बातें करी वो बोर्ड पे लिखा ही रहता है, ऐसा तो है नहीं लिखता और मिटा देता हूं कि बच्चा देख ना ले, लिखा रहता है ना। तो पहले क्या करो, उसको तुम लिख लो। उसको लिखने के बाद तुम यहां पे आके ये जो पीछे वाला रिटन नोट है, इस रिटन नोट को भी तुम अपनी कॉपी में लिख लो। यकीन मानो दोस्त, तुम बहुत फायदे में रहोगे। और जो कॉपी तैयार होगी तुम्हारे किसी भी एक चैप्टर के, देखो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं किसी भी एक चैप्टर में एक भी टॉपिक छोड़ता हूं जो तुम्हारे सिलेबस में है, हर एक चीज कवर करता हूं मैं। तो अगर तुम बाकायदा ये लिख रहे हो, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख रहे हो, तो तुम्हें जीवन में किसी दूसरे किताब के नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अरे सर नोट्स फ्री कर दो, अरे सर नोट्स कहां से करें नोट्स। भाई ये जो लिखता हूं ना मैं, यही तुम्हारे प्रॉपर नोट्स है, और ये बेस्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने वाला काम मत करना, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट तुम फोन की मेमोरी में भर रहे हो, तुम्हारी मेमोरी में तुम नहीं भरते हो, ठीक है। तो ये मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं अपने धुन में चलता हूं। चलो, मेरे लिए भी एक्चुअली रेफरेंस है, मैं भी क्या बीच बीच में भूल जाता हूं, तो देख के याद आ जाता है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में ईमानदारी से। चलो अभी अगली चीज जो आपने को पढ़नी है बच्चों, आयोटा पढ़ा दिया मैंने। क्या बोला मैंने? आयोटा पे पावर चढ़ा दे तो क्या? तो ठीक है, पावर चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलो सर स्टार्ट कर दो। तो हमने अभी अभी पढ़ा, इधर एकदम ध्यान से देखना, अभी अपन कौन से पावर्स पे डील करेंगे बच्चों? अभी अपन पॉजिटिव पावर्स पे डील करेंगे। देखो पावर्स तो दो तरीके की होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। पहले पॉजिटिव पावर पे डील कर लेते हैं और फिर जो अपन नेगेटिव पावर पे डील कर लेंगे। चलो भाई पॉजिटिव पावर पे डील करें। तो हम जानते हैं कि आपका जो आयोटा होता है वो क्या होता है? वो √-1 होता है। हाँ सर, इतनी तो नॉलेज हमको है। तो सबसे छोटा पावर क्या चढ़ाओगे तुम? तुम्हारा मन करेगा मैं आयोटा पे क्या चढ़ा दूं? 1 चढ़ा दूं। अरे दादा, नहीं सर, आयोटा पे 1 नहीं चढ़ाएंगे हम। आपका मन पता है बड़ा ही अजीब है। आपने बोला कि सर पॉजिटिव पावर हटाओ आप, तो सबसे पहले सर ना आयोटा पे आप 0 चढ़ा दो। गलत बोल रहा हूं क्या? मन नहीं किया तुम्हारा 0 चढ़ाने का? किया ना तुमने? आयोटा पे क्या चढ़ा डाला? 0 चढ़ा डाला। तो सर क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त? किसी भी नंबर पे तुम 0 पावर चढ़ाते हो, तुमको आंसर क्या मिलता है? तुम बोलोगे सर दुनिया में किसी भी नंबर पे हम 0 चढ़ाते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है? हमको आंसर मिलता है 1। गलत बोल रहा हूं क्या? ये चीज तो आपने बचपन से, अरे यार मिट क्यों रहा है, ये चीज तो आपने बचपन से पढ़ी थी। दुनिया में कोई भी नंबर है, अगर आपने उस पर 0 पावर चढ़ा दिया, आंसर कितना मिलेगा? आंसर 1 मिलेगा। तो मिल गया आंसर 1, कोई तकलीफ इसमें नहीं। और ऐसा रूल आयोटा भी फॉलो करता है। अगर आपने आयोटा पे 0 पावर चढ़ाया तो आंसर कितना मिला? 1 मिला। अब पता है दुनिया वाले तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, दुनिया इतनी आसान थोड़ी है। कैसे कंफ्यूज करेंगे? वो आयोटा पे 0 नहीं लिखेंगे, वो ऐसा लिखेंगे √-1 पे 0 पावर चढ़ा दिया, अब बताओ आंसर। तुम बोलोगे यार क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई, √-1 कौन है? आयोटा है। तो कायदे से तुमने आयोटा पे क्या चढ़ाया? 0 चढ़ाया ना। आंसर तुम्हें कितना मिलेगा? आंसर तो अभी भी तुम्हें 1 ही मिलेगा ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि आयोटा पे 0 चढ़ाने पे आंसर कितना मिलता है अपन को? भाई 1 मिलता है। पहली चीज तो न्यूट्रल पावर चढ़ा दिया। 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पावर मैंने चढ़ा दिया। अब एक दफा जब न्यूट्रल पावर मैंने चढ़ा दिया है, तो अब अपन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है जब पॉजिटिव पावर चढ़ाते हैं और क्या होता है जब नेगेटिव पावर चढ़ाते हैं। चलिए पहले जरा पॉजिटिव पावर्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव पावर चढ़ाएंगे, अब सबसे छोटा पावर 0 तो हो गया। आयोटा कितना होता है? आयोटा होता है √-1। सबसे छोटा पावर आयोटा पे 1 चढ़ाओगे। यार किसी भी चीज पे 1 चढ़ाओगे तब तो तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, इनफैक्ट इसकी जरूरत भी नहीं है। तो मैं चढ़ाता हूं यहां पे आयोटा पे 2 पावर, यानी मैं आयोटा क्या करूंगा यहां पे? आयोटा का मैं करूंगा स्क्वायर। अब ये तकलीफ की बात होगी कि सर आयोटा का स्क्वायर ये कैसे करें? तो देखो जरा, आयोटा का स्क्वायर करने का मतलब √-1 का क्या करोगे तुम? होल स्क्वायर करोगे। आयोटा का होल स्क्वायर करने का मतलब √-1 का क्या करोगे तुम? होल स्क्वायर करोगे। अच्छा, क्या तुम्हें ये ज्ञान
ज्ञान प्राप्त है। कौन सा ज्ञान सर? कि अगर कोई भी चीज अंडर रूट में हो और तुम उसका होल स्क्वायर कर दो, कोई भी चीज अंडर रूट में हो और तुम उसका क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो, तो तुमको आंसर क्या मिलता है? ये एक्चुअली जो अंडर रूट रहता है और ये जो स्क्वायर रहता है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो नंबर अंदर है वही नंबर आपको क्या मिलता है? आंसर मिलता है। क्या ये चीज आपने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी होगी। तो यहां पे ऊपर स्क्वायर है, यहां पे अंडर रूट है, तो क्या होगा? ये जो अंडर रूट का साइन है स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर कौन सा नंबर है दादा इस बार? अंदर इस बार नंबर -1 है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर करने पे हमको कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। कुछ बेवकूफ किस्म के बच्चे होते हैं जो पता है क्या कर देते हैं, सुनो मैं आपको वो भी बताऊंगा जो कि आप गलती कर सकते हैं और यही खास बात है। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा जो आपको सही करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आप गलतियां और बेवकूफियां कर सकते हैं अपने एग्जाम में। एग्जाम मतलब ये तो बेसिक है पर इसमें भी करोगे। तुम देखो क्या करते हो, तुम सोचते हो अच्छा आयोटा का स्क्वायर है यानी कि अंडर रूट -1 का स्क्वायर है, लो भाई अंडर रूट ने स्क्वायर को काट डाला लेकिन -1 है, अरे स्क्वायर बाहर बैठा है तो -1 का भी होल स्क्वायर कर दो, तो -1 का भी होल स्क्वायर कर दो तो आंसर 1 लिख दो। बच्चे ये काम भी करके आते हैं एग्जाम में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा ये काम तुमने क्यों करा? तुमने एक्चुअली ये सोचा कि इस अंडर रूट को तो स्क्वायर ने काटा ही काटा, पर अंदर जो -1 बचा है उसको भी स्क्वायर क्या कर देगा? होल स्क्वायर कर देगा, इसलिए आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तुमने ये सोचा, पर दोस्त तुम तो ये जानते हो ना, क्या तुम जानते हो एक्चुअली ये जो अंडर रूट का खेल है और स्क्वायर का खेल है वो तो निपट चुका है, तो एक्चुअली बचा कौन है? -1। पहले ही स्टेप में हमने अंडर रूट और स्क्वायर को क्या कर दिया? काट डाला। जब स्क्वायर बचा ही नहीं है तो ये -1 होल स्क्वायर होगा कैसे? होगा क्या होल स्क्वायर? नहीं होगा ना। अरे यार देखो ना, बाहर अंडर रूट था ऊपर होल स्क्वायर था, अंडर रूट ने होल स्क्वायर को कर दिया गायब, तो स्क्वायर बचा है क्या -1 को होल स्क्वायर करने के लिए? नहीं। तो क्या अपन उसको +1 लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे अपन? तो अपन उसको लिखते हैं -1। क्या लिखते हैं अपन उसको? -1। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बढ़िया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। पर अपना मन नहीं माना। क्यों नहीं माना? हम तो सर आयोटा की और बड़ी पावर चढ़ाएंगे। कौन सी चढ़ाओगे भाई? आयोटा पे स्क्वायर सर चढ़ा दिया है, अब आयोटा पे जरा क्यूब चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? आयोटा पे क्यूब चढ़ा दो। तो सर अब अंडर रूट -1 का क्यूब करोगे क्या? नहीं, मैं समझदार हूं। अच्छा कैसे? तो देखो जरा, आयोटा पे जो क्यूब चढ़ाया तुमने इसको तुम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। गलत बोल रहा हूं क्या? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं। कैसे? अरे यार तुमने पढ़ा नहीं था क्या? अगर बेस होता है सेम ऐसे a की पावर x a की पावर y और उनके बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो बेस तो वो हो जाता है कॉमन और पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। पढ़ा था ये कभी कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। वैसे ही जरा यहां पे आओ, तुम्हारे पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर क्या है? 1 है, तो तुम्हारा बेस क्या है? सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो 2 + 1 मिलकर कितना बनेगा? 3 बनेगा। देखो यार 11th में मुझे तुम्हें ये बेसिक बातें बतानी पड़ती है, पर बतानी पड़ेगी, क्या करें, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन में पढ़े हैं 2 साल, तो फिर तो बतानी ही पड़ेगी, है ना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए जरा, क्या है भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू? -1 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? -1 है। तो ये जहां पे आयोटा स्क्वायर लिखा है वहां पे एक्चुअली क्या आएगा? वहां पे एक्चुअली -1 आएगा। झूठ बोल रहा हूं क्या? अरे आयोटा क्यूब को लिखा तुमने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना है? -1 है। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह कितना डाल दो? -1 डाल दो। चलो डाल देते हैं। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे -1 आ गया, यहां पे तुमने आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होती है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया तुमने तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई? एक्चुअली आंसर आया है हमारा माइनस आयोटा। कितना आंसर आया हमारा आयोटा क्यूब का? हमारे आयोटा क्यूब का आंसर आया है माइनस आयोटा। क्या ये चीज आपको तीसरी क्लियर है? कंफ्यूजन है कहीं पे? नहीं। बढ़िया। चलिए, तो अभी आपका मन तो माना नहीं। क्यों नहीं मन माना आपका? तो आपने बोला कि सर हमें आयोटा पे और बड़ी पावर चढ़ानी, हमें आयोटा पे जो है 4 का पावर चढ़ाना है। आपने चढ़ा दिया 4 का पावर, बड़ी अच्छी बात है। अब आपने बोला सर हमको थोड़ी सी नॉलेज है। अच्छा नॉलेज है आपको, कैसे? तो सर ये जो आयोटा की पावर 4 है हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? आयोटा की पावर क्या है? 4 है, तो वो जो 4 है उसको क्या तुम 2 × 2 = 4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना। तो एक्चुअली वो आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं? यस यस यस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं। कितनी है? -1 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे तो आयोटा की पावर 4 रहने देंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पटक देंगे और उसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो वो जो बेवकूफी तुमने वहां की थी, अब यहां पे समझदारी दिखाओ। -1 का जो होल स्क्वायर होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो
एक्चुअली +1 होता है, यानी कि आयोटा की पावर 4 करके देखो 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 +1 आंसर आ गया, यानी कि पॉजिटिव भी आता है। तो शुरुआत कहां से की थी अपन ने, आयोटा पे 1 पावर चढ़ा के, कोई मतलब नहीं, आयोटा पे अपन ने 2 चढ़ाया तो आंसर -1 आया, आयोटा पे अपन ने 3 चढ़ाया तो माइनस आयोटा आया, और आयोटा पे अपन ने 4 चढ़ाया तो कितना आ गया, +1 आ गया। क्लियर है बातें? चलिए इन सारी ऑब्जर्वेशंस को कहीं पे लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं इन ऑब्जर्वेशन को, तो यहां पे लिखते हैं, आ जाओ यहां पे लिखते हैं, यहां पे तो जगह ही नहीं है, यहीं पे लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अपना ऐसा है कुछ बच्चों कि आयोटा तो आयोटा होता है, लेकिन आयोटा पे अगर होल स्क्वायर चढ़ाते हैं तो हमें -1 मिलता है, आयोटा पे जब क्यूब चढ़ाते हैं तो हमें माइनस आयोटा मिलता है, और आयोटा पे जब 4 चढ़ाते हैं तो हमें +1 मिलता है। ये ऑब्जर्वेशन जो है अभी तक मैंने किया है, क्या आप लोगों ने किया, अभी पिछले पेज पे करके दिखाया। अभी आपका मन और नहीं माना, क्यों नहीं मन माना, आपने बोला सर आयोटा पे 5 चढ़ा दो, यार ऐसे तो कभी गाड़ी खत्म ही नहीं होगी, पावर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा, आंसर आते जाएंगे आंसर आते जाएंगे, हम रुकेंगे कब, रुकेंगे कैसे रुकेंगे, जरा मैं आपको समझा देता हूं, इधर आ जाइए। तो अभी क्या करेंगे अपन बच्चों, आयोटा पे थोड़ी सी बड़ी पावर चढ़ाएंगे, कौन सी चढ़ाएं, 4 से बड़ी पावर कौन सी होती है, 5 होती है। चलो भाई आयोटा पे अपन ने 5 चढ़ा दी, अब आयोटा पे चढ़ी 5, आप समझ गए बात कौन सी, अरे सर ये जो 5 है इसको लिख दो ना, आयोटा 4 इंटू आयोटा की पावर 1, गलत बोल रहा हूं क्या, बेस सेम, पावर क्या होंगे, ऐड। अब आयोटा की पावर 1 को कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आयोटा की पावर 4 कितना आंसर देती है, तो आप बोलेंगे सर आयोटा की पावर 4 तो 1 आंसर देती है, और 1 को सर अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, सर हमें आंसर तो आयोटा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, देखो ना आयोटा की पावर 5 को लिख दिया मैंने, आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 देता है आंसर 1 जब होगा आयोटा से मल्टीप्लाई आंसर मिलेगा क्या हमें, आयोटा। यानी कि अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि आयोटा पे 5 चढ़ाने पे हमको कितना मिला, हमको आयोटा मिला। बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है ये, क्यों मैं समझाता हूं आपको। अरे कहां गया यार, अगले पेज में थे क्या, अगले पेज में थे, हाँ। तो यहां पे लिखते हैं अपन जरा कि जब हमने आयोटा पे 5 चढ़ाया तो हमें वापस से आंसर कितना मिल गया, हमें वापस से आंसर आयोटा मिला। इनफैक्ट यहां पे ऐसा लिख दो कि आयोटा पे जब 1 चढ़ाया था तो हमें आंसर कितना मिला था, आयोटा मिला था, और आयोटा पे 5 चढ़ाने पे हमको वापस से आंसर कितना मिल गया, आयोटा मिल गया। मैं जरा आपको और गहराई से बातें समझाता हूं, इधर सुनिए। अब आपका मन और नहीं माना, आप बोले नहीं 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 और बड़ा पावर चढ़ाओ, आयोटा की पावर 6 चढ़ा दो। तो आयोटा की पावर जब आप 6 चढ़ाएंगे बच्चों तो सुनिएगा इधर ध्यान से, आयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा 4 जो है आपको वापस से 1 मिलेगा, आयोटा स्क्वायर जो है आपको -1 मिलेगा, तो 1 इंटू -1 आपको -1 मिला। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि आयोटा की पावर 6 एक्चुअली आपको आंसर कितना देती है, -1 का देती है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहां पे कि जब हमने आयोटा पे 6 चढ़ाया तो हमें कितना आंसर मिला, हमें आंसर, अरे क्या लिख रहा हूं यार मैं, हमें आंसर मिला है -1, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा आपको, हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो होगा होगा। अभी अपन थोड़ा सा आयोटा को और बढ़ाते हैं, क्या करते हैं अब जो है अपन आयोटा पे 7 पावर चढ़ा देते हैं, 7 पावर रख देते हैं, रख दिया हमने। अब आयोटा 7 जो है अपन इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब, नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल, 4 + 3 कितना 7। आयोटा की पावर 4 हमको आंसर देता है 1, और आयोटा की पावर 3 हम पहले ही निकाल के बैठे हूं, हमें आंसर देता है माइनस आयोटा। यानी कि ये जो आयोटा की पावर 7 है ये आपको आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब हुआ, आयोटा 4 ने 1 दे दिया, आयोटा क्यूब ने माइनस आयोटा दे दिया, और आंसर क्या मिल गया, माइनस आयोटा मिल गया। यानी कि आयोटा पे जब 7 चढ़ाया तो आपको आंसर कितना मिला, तब आपको आंसर जो है माइनस आयोटा मिला। यानी कि ये जो चीज है अगला वाला कि जब आयोटा पे 7 चढ़ाओ तो आंसर कितना मिलो भैया, आंसर माइनस आयोटा मिला। बढ़िया सी बात है, यही चीज मैंने यहां पे आपको करके दिखाई, और आपका मन और नहीं माना, आपने बोला नहीं 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 हम तो शांत बैठेंगे नहीं, हम आयोटा पे 8 चढ़ा देंगे। मैंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं भाई, आयोटा पे 8 चढ़ाना मतलब उसको ऐसा लिखना आयोटा पे 4 और इसका क्या होल स्क्वायर, गलत लिख दिया क्या, 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आयोटा पे जो 8 था आपने उसको आयोटा की पावर 4 पे पावर 2 चढ़ा दी, बिकॉज 4 2 इज 8। अब आयोटा पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, सर उसका मतलब होता है 1, गलत बोल रहा हूं क्या भाई, प्रूफ करके दिखाया था आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1। तो यहां पे 1 का क्या हो गया, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो सर 1 होता है। यानी कि जब आपने आयोटा पे पावर चढ़ाई 8 तो आंसर आपको कितना मिल गया भाई, आपको आंसर मिल चुका है 1। कितना मिल चुका है आपको आंसर 1। अब कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पे आप देख पा रहे हैं तो फिर मजा आ जाएगा, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं दिखाता हूं आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा।
जब यहां पे पावर 1 थी और जब यहां पे पावर 5 हुई, 1 में कितना ऐड करने पे 5 मिला, 4 ऐड करने पे 1 + 4 5, तो आंसर कितना मिला, वापस से आयोटा मिला। यहां पे पावर 2 थी, 2 + 4 कितना हुआ 6, आंसर देखो वापस से सेम मिला। ये 3 था, 3 में 4 ऐड किया 7 पहुंचे, आंसर देखो वापस से क्या मिला, सेम मिला। आयोटा पे 4 चढ़ी 1 और 4 + 4 कितना होता है 8, आंसर कितना मिला 1 मिला। यानी कि हम समझ सकते हैं कि आयोटा पे अगर कोई पावर हो, एकदम ध्यान से समझना, आयोटा पे ना पावर का कुछ 4 से लफड़ा है। क्या लफड़ा है 4 से, कि मतलब जब 4 का डिफरेंस होता है ना पावर में, तो आंसर सेम दे देता है। जैसे आयोटा की पावर 3 था तो आयोटा की पावर 7 था, 4 का डिफरेंस है, सेम आंसर मिला, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 था, आयोटा की पावर 8 था, 4 और 4 का डिफरेंस है, वापस से आंसर देखो सेम मिल गया, कितना मिल गया 1 मिल गया। सिमिलरली वो आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 6 पे भी देख सकते हो आप। अब इसके आगे और देख लो, आगे कैसे देखो ना, 1 और 5 में देख लो, 1 + 4 5 में भी क्या मिला, सेम आंसर मिला। इनफैक्ट ये चीज जो है बच्चों कंटिन्यू हो सकती है। आयोटा की पावर 5 के बाद आयोटा की पावर क्या आएगा, 9 आएगा। भाई 4 ऐड करने पे कितना 9, मालूम है आंसर कितना मिलेगा, आंसर वापस से अपने को कितना मिल जाएगा बच्चों, आयोटा मिल जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि 1 फिर 4 ऐड किया तो 5, फिर 4 ऐड किया तो 9, सेम आंसर। वैसे 2 फिर 4 ऐड किया तो 6, और इसमें अगर यहां पे डाल देंगे आप 10, भाई 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, तो आंसर वापस से अपने को कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। सिमिलरली इधर देखिए, 3 फिर 4 करा तो 7 और 7 + 4 किया तो कितना 11, आंसर कितना मिलेगा मालूम है, माइनस आयोटा, सेम आंसर मिलेगा। सिमिलरली 4 8 और यहां पे आप कर देंगे क्या, यहां पे आप कर देंगे 12, तो आंसर आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि एक्चुअली आयोटा पे कितनी भी पावर चढ़ा दो, आंसर पता है 4 ही मिल सकते हैं। कौन से 4 मिल सकते हैं, या तो आयोटा मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या तो माइनस आयोटा मिलेगा, या तो +1 मिलेगा। दिस इज अ वेरी बिग ऑब्जर्वेशन कि आयोटा पे दुनिया में कितनी भी बड़ी पावर चढ़ी हो, पर आंसर इन 4 में से एक ही आएंगे। और कैसे आएंगे ये मैंने आपके सामने यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब यहां पे कुछ बातें हैं, कुछ कंक्लूजन्स हैं जो मैं आपको ड्रॉ करवा के दिखा देता हूं। इस चीज को आप इधर और कंटिन्यू कर सकते हैं, पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी देर बाद वो भी समझाऊंगा क्यों। अब सुनिएगा, कुछ कंक्लूजन्स हैं जो यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है, ये वाला कंक्लूजन, ये वाला जो लाइन है ना, सबसे पहली इस लाइन की कंक्लूजन मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी आयोटा पे 4 के मल्टीपल होते हैं, जब भी आयोटा पे क्या होते हैं 4 के मल्टीपल्स, 4 8 12 16 20, जब भी आयोटा पे, एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा, जब भी आयोटा पे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, जब भी आयोटा पे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, आंसर हमें 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, आंसर 1 ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रख लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा फायदे में, कि आयोटा पे अगर 4 का मल्टीपल मिला, आंसर कितना मिला, 1 मिला। लेकिन अब आपसे बात होगी, मतलब आपके मन में सवाल होगा कि सर जीवन में हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आयोटा पे मल्टीपल ऑफ 4 मिले। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आयोटा पे क्या मिले, एक ऐसा नंबर मिल जाए n, और ये n जो है मल्टीपल ऑफ 4 ना हो। n क्या ना हो, n जो है मल्टीपल ऑफ 4 ना हो। तो तब क्या कर रहे हैं अपन, जब ऊपर जो पावर है मल्टीपल ऑफ 4 ना है, तो अब ऐसे अपन गिनती गिनेंगे क्या, 1 + 4 5 + 4 9 + 4 13, ऐसे गिनती गिनेंगे क्या, पगला जाएंगे सर अपन तो। ये तो आपने समझा दिया कि आयोटा पे अगर 4 का मल्टीपल है फिर तो आंसर 1। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं है 4 का, फिर अगर गिनती गिनने जाएंगे और मान लो आयोटा पे 2001 ये पावर डाल दिया तो तुम तो पगला जाओगे। फिर क्या करें, तो उसके लिए अपने पास एक एल्गोरिथम है, एक तरीका है कि कैसे उसको सॉल्व करें। क्या तरीका है तो उसको भी सुनते जाओ। इतना इंफॉर्मेशन तो तुमको लग गया है हाथ में कि तुम ये समझ सकते हो कि मतलब आयोटा पे जो पावर्स आते हैं ना, इनका कुछ फोर्स से झोला है, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो फोर्स से इनका अटैचमेंट है। अब वो अटैचमेंट जो है मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो सुनिएगा, वो अटैचमेंट को समझिए क्या अटैचमेंट है। अगर आयोटा पे आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, सुनिएगा मेरी बात, अगर आयोटा पे आपका कोई ऐसा नंबर मिलता है, मान लीजिए नंबर n है, और ये n जो है मल्टीपल नहीं है, किसका मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तब क्या करें, तो सुनिए, जो भी नंबर आपके पास है, जो भी नंबर आपके पास है, आप भाई उसको डिवाइड करेंगे किससे, आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। सुनिए मेरी बात, जो भी
नंबर ऊपर है, अगर 4 का मल्टीपल है फिर आंसर 1, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है फिर तुम क्या करोगे, उसको 4 से करोगे डिवाइड। कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। भाई जब तुम उसको डिवाइड करोगे तो डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है जीवन में, पढ़ा है सर हमने। जब n को 4 से डिवाइड किया तो n है क्या, डिवाइजर की डिविडेंड, डिविडेंड है, और 4 क्या है, डिवाइजर। डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड होता है, डिवाइजर कौन होता है, जो डिवाइड करता है। डिविडेंड को जब डिवाइजर करता है डिवाइड, यानी कि n को जब 4 करेगा डिवाइड, हमको मिलेगा क्वेश्चंट और मिलेगा रिमाइंडर। तो मान लीजिए क्वेश्चंट मिला m और रिमाइंडर क्या मिल गया, r। समझे भैया, ऊपर जो नंबर है आपने उसको किया 4 से डिवाइड, जब आपने उसको किया 4 से डिवाइड आपको क्वेश्चंट मिला m और रिमाइंडर क्या मिला, r मिला। बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चंट क्या मिला m, रिमाइंडर क्या मिला r। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने जीवन में पढ़ा है तो आप जानते हैं कि आप लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 4m प्लस r। क्या लिख सकते हैं आप, n इज इक्वल्स टू 4m प्लस r। अरे ये कहां से आ गया, अरे दादा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ाया था क्या बचपन में, पढ़ाया था। तो ये देखो डिवाइजर है 4, क्वेश्चंट है m, रिमाइंडर है r, तो 4m प्लस r आ गया, कोई तकलीफ नहीं। यानी कि हमारा जो ये पावर था आयोटा की पावर n, एकदम देखते जाना, आयोटा की पावर n को आज हम लिख देंगे आयोटा की पावर 4m प्लस r। गलत, दिक्कत, कोई परेशानी, क्या लिख दिया अपन ने, n की जगह 4m प्लस r, जहां पे m क्या है, क्वेश्चंट है, जब आपने n को डिवाइड किया है 4 से, और r क्या है, रिमाइंडर है, जब n को डिवाइड किया है आपने 4 से। क्लियर है बातें, चलिए बढ़िया, आगे देखिए। अब इसको अपन ब्रेक करेंगे, इसको अपन लिखेंगे आयोटा की पावर 4m इंटू आयोटा की पावर क्या लिखेंगे, r। क्या लिखेंगे अपन उसको, आयोटा की पावर 4m इंटू आयोटा की पावर r। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, भाई बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर 4m प्लस r बनेगा, सेम टू सेम जो था वही बनेगा, कोई दिक्कत, सही है। अब ये आयोटा की पावर 4m का क्या, तो सुनो, आयोटा की पावर 4m जो है, मैं इसको ऐसा लिख दूं, आयोटा की पावर 4 की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तनाव और तकलीफ होनी चाहिए, है ना यार। 4 इंटू m क्या था, मल्टीप्लीकेशन में ही था ना, तो पहले मैंने 4 ले लिया और बाद में क्या ले लिया मैंने, m ले लिया। बेसिक एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, 8वीं से आप सीखते आए हैं। अरे आयोटा की पावर सर क्योंकि 4 आ गई है, वैल्यू तो सर 1 होती है, तो 1 की पावर m आ गई, इंटू आयोटा की पावर क्या आ गई, r आ गई। अच्छा 1 की पावर m, दुनिया में 1 पे कोई भी पावर चढ़ाओ तुमको आंसर कितना मिलता है, तुमको आंसर 1 मिलता है। तो 1 इंटू आयोटा की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। आयोटा की पावर 4 बोल रहा हूं, r हो गई। आयोटा की पावर r को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तुम्हें कितना मिलेगा, आयोटा की पावर r मिलेगा। यानी कि जो क्वेश्चन था आयोटा की पावर n, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है आयोटा की पावर r में। एकदम मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन था आयोटा की पावर n, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है आयोटा की पावर r में, जहां पे r कौन है, तो r यहां पे वो रिमाइंडर है जो तब मिलता है आपको जब आप नंबर को, जो ऊपर नंबर बैठा रहता है माथे पे, जब आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आपको मिलता है ये रिमाइंडर है, वो क्या है, वो रिमाइंडर है। वो मैं आपको एप्लीकेशन भी दूंगा, पर आप पहले मेथोडोलॉजी समझिए कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर ऊपर 4 का मल्टीपल आ जाए तुम आंसर पटक देना 1, कोई तकलीफ नहीं। अगर ऊपर जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल नहीं है तो तुम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करो 4 से, जो भी रिमाइंडर आया, जो भी क्या आया, रिमाइंडर आया, तुम तो यहां पे लिख देना आयोटा की पावर वो रिमाइंडर। क्या लिख दोगे तुम उसको, आयोटा की पावर वो रिमाइंडर। अब मेरी बात सुनो, अब जब तुम इस n को डिवाइड करते हो 4 से, तो तुम्हें मालूम है रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, मैं सिखाता हूं। जो भी तुम्हारा डिवाइजर होता है उस डिवाइजर से छोटे ही आते हैं रिमाइंडर। तो या रिमाइंडर आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 2, या आएगा 3। तो अपना जो क्वेश्चन है वो या तो कन्वर्ट होगा आयोटा की पावर 0, या तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3। ये चीज नहीं समझ में आई तो भी कोई टेंशन नहीं, लास्ट वाली लाइन, ठीक है, वो क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगी। तो ये दो केस आपके बच्चों यहां पे बनते हैं, ठीक है। यहां पे आपको मैंने एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि क्या पैटर्न है। आई होप ये पैटर्न आप समझ चुके होंगे, और एक बार ये पैटर्न का जस्टिफिकेशन आप समझ चुके हैं, फिर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आयोटा पे 4 का मल्टीपल है तो आंसर तुम पटक देना 1, और आयोटा पे जो नंबर है अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है तो तुम उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर तुम्हारा आया तुम उस रिमाइंडर को रख दो। मतलब अब उस नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, उस रिमाइंडर को लिखने की जरूरत है, और रिमाइंडर गारंटी तुम्हारा
तुम्हारा या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 ही आएगा, क्योंकि तुमने डिवाइड किससे किया है, 4 से। और पहले ही मैं तुमको यहां पे सिखा चुका हूं 0 के केस में, 1 के केस में, 2 के केस में और 3 के केस में क्या होता है। तो सारी सिखाई बातें हैं, आप यूं ही क्वेश्चन का जो है सफाचट कर देंगे। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे सिखाने की कोशिश की है आपको आयोटा की, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इस एल्गोरिथम को, इस पूरे प्रोसेस को नोट डाउन कर लीजिए। आपको लगे तो आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिए कि सर ये चीज कहां से लेके आए कि 4 से डिवाइड करना है और फिर रिमाइंडर चढ़ाना है, तो उसका भी जस्टिफिकेशन मैंने यहां पे दिया है। तो यही सारी चीजें मुझे यहां पे आपको बतानी थी। तो अभी तक मैंने आपको एक्चुअली क्या क्या बताया, तो अभी तक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है कि एक्चुअली आयोटा होता क्या है, नहीं आयोटा उत्पन्न कहां से हुआ, हमें आयोटा की जरूरत क्यों पड़ी। फिर मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा थोड़ा बहुत, और फिर मैंने आपको लेके आया कि आयोटा पे अगर पावर चढ़ जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक तो न्यूट्रल पावर 0 चढ़ाया, 1 आंसर दिया, फिर अपन ने पॉजिटिव पावर चढ़ाए, पर अपना मन नहीं माना, और अब अपन बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब कौन से पावर चढ़ाओ, अब तुम चढ़ाओ नेगेटिव पावर। अब नेगेटिव पावर वाला केस क्या होता है उसको भी जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, अपन फायदे में रहेंगे। तो ये पॉजिटिव पावर वाला मैंने समझा दिया आपको, थोड़ा सा नेगेटिव पावर वाला अपन खेल समझ लेते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं, आपको बातें समझ में आएंगी। इधर देखिए, आपके पास जैसे कि यहां की जगह यहीं आ जाओ, इधर जगह नहीं है, इधर आ जाओ। जैसे कि आयोटा पे पावर चढ़ा दिया इन्होंने -1 का, अब कैसे करोगे सॉल्व, तो तुम बोलोगे कोई टेंशन की बात नहीं सर, आपको ना सर बचपन में एक चीज पढ़ाई गई थी कि अगर कोई नंबर हो उस पे अगर नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव जैसे -1 चढ़ा हो, तो सर आप उसको क्या कर दो, आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसको क्या कर दो, आप रेसिप्रोकल कर दो। पढ़ा था ये। जैसे कि मान लो नंबर है उस पे -2 चढ़ा है, तो सर आप उसको ऐसा लिख दो। जैसे कि नंबर है उस पे -6 चढ़ा है, तो सर आप उसको ऐसा लिख दो। ये चीज आपने बचपन में बहुत अच्छे से क्या करी थी, पढ़ाई करी थी। तो उसी चीज का मैं एक्सटेंशन यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए, तो आयोटा पे अगर मैंने -1 चढ़ा दिया तो एक्चुअली वो क्या बन गया, एक्चुअली वो 1 अपॉन आयोटा बन गया। क्या बन गया वो, एक्चुअली 1 अपॉन आयोटा बन गया। अब सर प्रॉब्लम तो ये है कि हमको तो 1 अपॉन आयोटा को सॉल्व करना आता नहीं है। अब क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान काम। इधर देखना, 1 अपॉन आयोटा को तो डेफिनेटली आपको सॉल्व नहीं करना आता है, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये जो ऊपर 1 लिखा है, इधर देखिए, ये जो ऊपर 1 लिखा है, क्या मैं इस 1 को आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूं, आप खुद बताओ। या फिर चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, इतना कहां मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, सिंप्लीफाई, चीजें आसान करेंगे। 1 अपॉन आयोटा लिखा है भाई, यहां पे ना अपन बहुत सिंपल काम करेंगे, हम नीचे भी आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और हम ऊपर भी आयोटा का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयोटा की पावर -1 को 1 अपॉन आयोटा लिखा, फिर नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी क्या किया, आयोटा मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 1 इंटू आयोटा, न्यूमरेटर में बात करो क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। चलो डिनोमिनेटर में बात करते हैं, आयोटा इंटू आयोटा क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर मिलेगा। आयोटा का स्क्वायर तो बच्चों होता है क्या, -1। गलत बोल रहा हूं क्या, तो आपने बोला ऊपर आयोटा नीचे क्या, -1, बिकॉज आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। अब इस माइनस को ऊपर भेज दो तो आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। क्या आंसर आ गया, माइनस आयोटा आ गया। यानी कि बच्चों हमने यहां से ये सीख ली कि जब आयोटा पे नेगेटिव पावर होता है तो हमें आंसर मिलता है माइनस आयोटा। क्या आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलता है माइनस आयोटा। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो आयोटा पे -2 चढ़ा दिया होता, इधर सुनो, मान लो यहीं पे आयोटा पे -2 चढ़ा दिया होता, तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर लिखते, और 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद देख रेसिप्रोकल तो करेंगे ना, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो 1 अपॉन -1 कितना आंसर देगा, -1 देगा। यानी कि हमने यहां पे ये सीखा कि जब आयोटा पे -2 चढ़ाओ तो आंसर कितना मिलता है, -1 मिलता है। इसी तरीके से आप कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयोटा की पावर, मान लीजिए आपके पास -3 है, तो आप बोलेंगे कोई टेंशन की बात नहीं यार, आयोटा की पावर -3 है तो आयोटा की पावर -3 को लिख दो 1 अपॉन आयोटा की पावर क्या, क्यूब। अच्छा, आयोटा की पावर क्यूब को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, क्या होता है आयोटा की पावर क्यूब, तो आयोटा की पावर क्यूब होती है भाई माइनस आयोटा। गलत बोल रहा हूं क्या, नहीं सर सही बोल रहे हो। तो आयोटा की पावर क्यूब होता है माइनस आयोटा। अब इसमें क्या करना, सुनना, इधर सुनो, इधर सुनो, यहां पे 1 अपॉन माइनस आयोटा लिखा ही है। अब ऊपर भी आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी क्या करो, आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर जब आपने आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू आयोटा आपको मिल गया आयोटा,
माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो माइनस तो ये रहा, आयोटा इंटू आयोटा क्या मिला, आयोटा का स्क्वायर मिल गया, है ना। देखो जरा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा था, माइनस तो बैठा रहेगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर मिलेगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इधर देखो, आगे सॉल्व इधर मैं करता हूं, तो हम ये देख चल चुके हैं कि आयोटा की पावर -3 हमको मिली है आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह अपन ने क्या पटक दिया, -1 पटक दिया। कोई परेशानी, अरे आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। यहां पे ये माइनस और माइनस ऐड होके क्या बना देगा, प्लस, तो आयोटा अपॉन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, प्लस, यानी कि आयोटा की पावर -3 अपने को क्या दे देगी, आयोटा अपॉन 1, यानी कि आंसर कितना मिल गया अपने को, आयोटा मिल गया। ये अपन ने तीसरी सीख सीखी कि भाई आयोटा की पावर -3 हो तो आंसर कितना मिलता है, आंसर अपने को आयोटा मिलता है। यहां पे अब चौथी सीख भी सीख ही लो जाते जाते, क्यों छोड़ रहे हो भाई। आयोटा की पावर अगर -4 होती है तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 कर दोगे, है ना। पर आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि आयोटा की पावर -4 कितना आंसर देती है अपने को, 1 आंसर देती है। तो हम इसको जरा अगले पेज पे लिख लेते हैं चुपके से, इन चीज को हटा के। हमने ये सीखा, इधर देखिए कि आयोटा पे अगर -1 हो तो आंसर कितना मिला था, मैं खुद भूल गया कितना मिला था, कितना मिला था, मिला था अपने को माइनस आयोटा। इधर लिख लो, बहुत काम की चीज है, अपने को मिला था माइनस आयोटा। आयोटा पे अगर -2 चढ़ा दो, आंसर कितना मिला था, जितना मुझे याद है 1 मिला था, 1 ही मिला था ना, एक बार चेक कर लेता हूं, 1 नहीं मिला था, -1 मिला था सर, हाँ -1 मिला था, माफ कर दो यार भूल जाता हूं, -1 मिला था। और आयोटा पे अगर मैं -3 चढ़ा दूं, फिर से भूल गया मैं क्या मिला था, आयोटा पे -3 चढ़ाने पे ये मिला था मुझे, कहां गया, वो रहा, आयोटा मिला था। क्या मिला था मुझे आयोटा मिला था। और फाइनल केस क्या था, आयोटा पे अगर मैं -4 चढ़ा दूं तो आंसर मुझे कितना मिला था, 1 मिला था। ये अपन ने यहां पे ज्ञान प्राप्ति करी। क्लियर है कि आयोटा पे अगर -1 चढ़ाओगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, आयोटा पे -2 चढ़ाओगे तो -1 मिलेगा, आयोटा पे -3 चढ़ाओगे तो आयोटा मिलेगा, और आयोटा पे -4 चढ़ाओगे तो 1 मिलेगा। बच्चों इसको रट मारो, अगर इसको नहीं रट पाओगे ना बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी कम हो जाएगी। इसको रट मारोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी जो है थोड़ी सी तेज हो जाएगी। एक तो इसको रट लेना और दूसरा किसको रट लेना वो भी मैं लिख देता हूं, एक तो इसको रट लेना और दूसरा इसको रट लेना। आयोटा की पावर 1 क्या होती है, आयोटा मतलब एक बार पॉजिटिव वाले में रट लेना, एक बार नेगेटिव वाले में। आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर स्क्वायर माइनस आयोटा, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या मिलता है, वो अपने को 1 मिलता है। ये भी तुम यहां पे ध्यान रख लेना। इन दोनों को तो तुम रट लो, क्योंकि अगर इन दोनों को तुम नहीं रट पाए तो आयोटा वाले क्वेश्चन में तुम बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और बहुत लंबा टाइम जो है तुम्हारा कंज्यूम हो जाएगा। पर अगर तुमने इन दोनों को रट लिया ना, काम आसान बन जाएगा। देखो पॉजिटिव पावर के लिए तो ऑलरेडी मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूं, अभी जरा नेगेटिव पावर के लिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, क्योंकि आपके मन में तो सवाल होगा कि सर ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव नंबर -4 पे रुक जाते हैं, क्या हुआ अगर -4 से बड़े नंबर आ गए तो उसका भी कॉन्सेप्ट आप लेते हुए जाइए। अगर मान लीजिए आयोटा पे कोई बड़ा नंबर आ गया -n टाइप का, ठीक है, इतना कोई बड़ा नंबर आ गया और आपसे पूछा गया कि हमको इसका आंसर करो, तो यहां पे भी 2 केस बनते हैं। क्या बनते हैं यहां पे भी 2 केस, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अगर n हुआ मल्टीपल ऑफ 4, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे n होता है मल्टीपल ऑफ 4 तो आप अभी भी आंसर क्या करेंगे, आप आज भी आंसर 1 ही करेंगे। इधर देखिए आयोटा की पावर -4, भले ही माइनस है, लेकिन ऊपर जो 4 है ना वो क्या है, 4 का मल्टीपल है, इसीलिए आंसर क्या लिखा मैंने, 1 लिखा। ऐसे ही आयोटा पे अगर जो नंबर चढ़ा है, अगर नेगेटिव का चढ़ा है पर जो नंबर है अगर वो 4 का मल्टीपल है, तो आज भी आप आंसर उसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पॉजिटिव की तो सारी बातें मैंने कर ली है, मैंने ये लिखे थे बच्चों दोनों रटने के लिए, इन दोनों को लिख के दिमाग में बिठा के घोल लीजिए, आज ही बहुत फायदे में रहेंगे अपन। तो आई होप लिख लिया होगा। मैं जरा हटा देता हूं क्योंकि अभी नेगेटिव का डिस्कशन चल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव वाले यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, तो ये पहला केस होगा कि भाई आयोटा पे अगर 4 का मल्टीपल चढ़ा, भले ही नेगेटिव का चढ़ा, आज भी आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
मिलेगा। अब आपके मन में सवाल तो लाजमी है कि सर क्या होगा अगर आयोटा पे जो नंबर हमने चढ़ाया है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। माफ कर दो यार, बहुत ही गंदी राइटिंग हो गई। अगर वो नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है, अगर वो नंबर क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, सर तब क्या करें, तब कैसे हम आंसर करेंगे? सही बात है, मन में आ गया डाउट? चलो बढ़िया। तो देखो उसमें स्टेप 1 क्या होता है, उसमें स्टेप 1 ये होता है बच्चों कि आयोटा की पावर -n है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो। तो तुमने रेसिप्रोकल लिख दिया कि 1 अपॉन आयोटा की पावर n, क्या कर दिया तुमने, उसमें रेसिप्रोकल लिख दिया 1 अपॉन आयोटा की पावर n। जब पॉजिटिव वाले थे तो क्या किया था, जब 4 का मल्टीपल नहीं था तो तुमने उस नंबर का क्या किया था, 4 से डिवीजन किया था और रिमाइंडर जो आता था उसको तुम लिखते थे। यहां पे भी बच्चों क्या करना, इस n को 4 से क्या करना, डिवाइड करना, और फिर क्या मिलेगा तुम्हें, रिमाइंडर मिलेगा। मान लो जो रिमाइंडर मिला वो तुम्हें मिला r, तो तुम यहां पे क्या लिख दोगे, 1 अपॉन आयोटा की पावर क्या, r लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये चीज तो मैंने पॉजिटिव वाले में ही समझा दिया था कि जो भी नंबर ऊपर आता है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आता है आप सिर्फ उसको लिखिए, बाकी सबको भूल जाइए। तो आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है मालूम है, इसको, इस r को ऊपर ले जाना है और ऐसा लिख देना आयोटा की पावर -r। क्या लिख देना उसको, अपन आयोटा की पावर अपन -r लिख देंगे। लिख दिया हमने। सर इससे आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे सर? तो सुनिए भाई, जब ये नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर 4 प्रकार के आएंगे, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो उसको नेगेटिव करने पे या तो आयोटा की पावर -0 जो कि यार 1 ही होता है, या तो आयोटा की पावर -1, या तो आयोटा की पावर -2, या तो आयोटा की पावर -3। और देखिए यहां पे मैंने ऑलरेडी क्या किया है, आपके लिए मैंने सॉल्व करके वो दे दिया है। यानी कि आपको मैंने पूरा एल्गोरिथम दे दिया कि कैसे आयोटा पे अगर कोई नंबर आता है तो क्या करना है, अगर 0 आता है तो क्या करना है बता दिया, पॉजिटिव आता है तो क्या करना है वो भी बता दिया, और नेगेटिव आता है तो क्या करना है मैंने वो भी बता दिया। और इस पूरी चीज को जरा मैं यहां पे आपको समराइज करके दे देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप में से कई बच्चे पूरी तरीके से चीजों को नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरी समरी बता देता हूं इन सारी चीजों की, जिससे आपको, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। चलो समरी देता हूं, इधर सुनो, इधर सुनो। समरी पूरा, मतलब जितना अभी तक मैंने आपको ज्ञान दिया है इस पूरे ज्ञान का समरी ले लीजिए। सुनिए भाई, तो अगर पावर हो 0, अगर पावर हो 0 तो आयोटा पे 0 चढ़ाने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अपने को दो चीजें रटनी है, मैं अभी 0 के लिए बता दिया, इसको हटा दूं अभी, बढ़िया। अभी आगे सुनो, अगर पावर हो पॉजिटिव तो उसके लिए तो पहले ये रट लो क्या, कि आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर स्क्वायर -1, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या, ये मिलता है अपने को 1। पहले तो अपने को पॉजिटिव पावर के लिए ये रटना ही पड़ेगा, अगर अपन ने ये नहीं रटा तो बात बिगड़ गई। अब इसमें अगर आयोटा पे जो नंबर आता है, अगर वो नंबर हुआ 4 का मल्टीपल, अगर वो नंबर हुआ 4 का मल्टीपल, तो आंसर अपने को क्या मिलेगा, आंसर अपने को मिलेगा 1, है ना। ये सिखाया था पॉजिटिव के केस में। और फिर मैंने आपको सिखाया कि अगर जो नंबर आपने पुट किया वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हुआ, जो नंबर आपने पुट किया वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हुआ, तो मैंने आपको ये बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उस नंबर n को क्या करिए, 4 से करिए डिवाइड, तो इसमें मिलेगा आपको रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को यहां पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जो ये रिमाइंडर मिलेगा या तो ये 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, क्योंकि डिवाइड किससे किया है, 4 से किया है। जो रिमाइंडर होता है जिस नंबर से डिवाइड करते हो उससे छोटा ही आता है, तो बस उसका आंसर मैंने आपको वहां पे दे दिया था, तो आप आंसर रखेंगे, आंसर आपका आ ही जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए पॉजिटिव पावर के केस में। और फिर मैंने आपको समझाया नेगेटिव पावर। तो जब मैंने आपको नेगेटिव पावर समझाया तो इसमें तो पहले मैंने बोला कि आयोटा की पावर -1 रट लो, आयोटा की पावर -2 रट लो, आयोटा की पावर -3 और आयोटा की पावर -4 को आप रट लो। चलो जल्दी रटते हैं। तो आयोटा की पावर -1 कितनी थी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं खुद भूल जाता हूं। आयोटा की पावर -1 अपने पास माइनस आयोटा थी, आयोटा की पावर स्क्वायर -1 थी, आयोटा की पावर -3 माइनस आयोटा थी, और आयोटा की पावर -4 जो थी वो +1 थी। एक बार चेक कर लेते हैं कि अपन सही भी कर रहे हैं कि ऐसे लपेटे में लपेट दिया कुछ भी नहीं, अरे गड़बड़ कर रहे थे। आयोटा की पावर -3 आयोटा थी, देखो हो गया ना गड़बड़, कोई बात नहीं, अरे ज्यादा गड़बड़ हो गया, इधर चेंज कर देंगे अपन, यहां पे अपन क्या लिख देंगे, आयोटा, ये आयोटा था, माफ करो, अभी सही है, अभी कोई परेशानी नहीं। तो ये मैंने बोला था कि इसको तो तुम रट ही मारो, क्योंकि अगर इसको याद नहीं रख पाए तो क्वेश्चन में स्पीड तुम्हारी गिर जाएगी। और फिर मैंने बोला कि अगर आयोटा पे कोई भी नेगेटिव आया तो तुम क्या करना, पहले ये देखना कि जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो अगर तुम्हारा नंबर
हुआ मल्टीपल 4 का, अगर तुम्हारा नंबर हुआ मल्टीपल किसका 4 का, तो तुम आंसर कर देना 1, तुम आंसर कर देना कितना 1, क्लियर है। और फिर मैंने कहा कि अगर भाई तुम्हारा नंबर 4 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या करना, तुम सिंपल सा काम करना कि इस n को तुम्हें करना है डिवाइड, किससे 4 से। जब करोगे तुम n को डिवाइड 4 से तब तुम्हें मिलेगा क्या, रिमाइंडर। क्या मिलेगा तुम्हें, रिमाइंडर। तो तुम यहां पे लिख देना आयोटा की पावर माइनस आर। क्या लिख देना तुम यहां पे, आयोटा की पावर माइनस आर, क्योंकि तुम्हें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। नेगेटिव तो पहले से ही चला आ रहा है। और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर तुम्हारे पास या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा, यानी आयोटा की पावर या तो 0 या तो -1 या तो -2 या तो -3, और उसकी वैल्यूज तो मैंने आपको पहले ही क्या बोली, रट लो, यानी कि आंसर जो है आप फटाफट निकाल देंगे। इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, यानी कि आयोटा पे जितना पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता था बच्चों, जितने आसानी से मैं क्लैरिफाई आपको कर सकता था, वो सारा क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया है। और अगर इतना ही आप ध्यान रख लेंगे तो आयोटा पे आने वाले सारे ही क्वेश्चंस को आप जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। कुछ छोटे छोटे नोट्स और दे देता हूं जिनको ध्यान रखोगे तो आप फायदे में रखोगे। ये जो एल्गोरिथम है इसको ध्यान रख सकते हो, वैसे तो मैंने अपने अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसको लिख लो। अगर इसको चाहो तो इसको भी लिख लो, ठीक है, इसको पूरा लिख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा। जो मैंने लिखवाया है अगर उसको अच्छे से समझ लिए हो और लिख लिए हो तो आयोटा पे आने वाला हर एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा। और इसको मैं प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा, तो इस वीडियो के अगली वाली जो वीडियो होगी वहां पे मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। किस पे क्वेश्चंस लाऊंगा, आयोटा पे क्वेश्चंस लाऊंगा। ये जो आयोटा मैंने पढ़ाया है भाई, इस पे क्वेश्चन भी आने चाहिए ना। तो अगली वीडियो में जो है अपन आयोटा पे कुछ अच्छे लेवल के, दमदार लेवल के क्वेश्चंस जो है लाएंगे। तो इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ाया। तो पहले मैंने आपको समझाया कि आयोटा आया कहां से, फिर मैंने आपको आयोटा के पावर समझाए, मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव पावर में क्या होता है, नेगेटिव पावर में क्या होता है, और फिर मैंने आपको पैटर्न वगैरह भी समझाया। ये सारी चीजें मैंने आपको कुछ इस प्रकार से समझाई हैं कि अगर दिमाग में इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आयोटा से रिलेटेड ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके सामने यहां पे मैंने नहीं रखी है। तो जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे अपन, तो आयोटा पे जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे। अभी जाना मत, जाते जाते जरा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको, वो जाते हुए मतलब सुनते हुए जाए। चलिए जाते जाते बता देता हूं मैं आपको। भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए यूट्यूब पर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, साथ में इसका वेबसाइट है जो कि आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। बेटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन मतलब जो वीडियोस हैं वो बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट में अरेंज है, तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होती, अच्छे तरीके से कोर्स बनाए गए हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे जाने के लिए www.magnetbrains.com टाइप करिएगा गूगल क्रोम पे, तो ये खुल जाएगा। इसमें क्लास सेलेक्ट करिए, टीचर को सेलेक्ट करिए, उसका कोर्स आपके सामने है। जिस भी वीडियो को देखना है उस पर क्लिक करो, वीडियो प्ले हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको क्वालिटी एंड फ्री दोनों ही अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक रेयर मतलब कह लो साथ में होना चाहिए। मतलब ये क्वालिटी भी हो और फ्री भी हो, ये साथ में जनरली आपको नहीं मिलता है। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन आपके सामने ओपन है, ज़रूर अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा। बाकी ये है कि मिलते हैं अगले वीडियो में। बता चुका हूँ आपको कि आयोटा जो आपको पढ़ा है मैंने, इसी पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।